हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। खुद को ओरिएंट करना मतलब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताना, कोऑर्डिनेट्स यानी नंबर्स को यूज़ करके, नंबर्स की हेल्प से। जैसे एड्रेस में अगर आपको स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर दे दिया जाए तो आप एग्जैक्ट उस प्लेस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल वही काम कोऑर्डिनेट्स करते हैं मैथ्स में। देखो, एक इजी एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये देखिए, ये एक क्लास का टॉप व्यू है। इसमें बहुत सारे डेस्क आपको दिखेंगे। अब मान लीजिए हर डेस्क पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये इस तरह से, और आपको इनमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढने के लिए बोला जाए। अब कहा जाता है कि इनमें से एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन। आइडेंटिफाई करिए कि रोहन कहाँ पर है। ये आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि कोई डायरेक्शन आपको ना दे दी जाए। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर हर रो को एक नाम दे दिया। ये है R1 यानी कि फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, ये है R3, ये है R4, ये है R5। अब हिंट ये है कि रोहन R5 में 5th रो में है। अब भी आप रोहन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये पता है कि R5 में इन चारों स्टूडेंट्स में से कोई एक रोहन है। तो कहने का मतलब है एक और चीज़ आपको चाहिए कि 5th रो में किस डेस्क पर वो बैठा है। अगर कह दिया जाए R5 में 3rd डेस्क पर रोहन है, तो अब आप बता सकते हैं कि ये है रोहन, R5 एंड 3rd डेस्क। ओके, एक सोहन है मान लीजिए यहाँ पर, जो कि है R3 में 3rd डेस्क पर, क्या, या 4th डेस्क पर। क्या अभी आप सोहन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। R3 में 1st, 2nd, 3rd, 4th डेस्क, ये है सोहन। या फिर किसी के कोऑर्डिनेट्स, किसी की पोजीशन आपसे पूछी जाए। फॉर एग्जांपल, ये गर्ल है, इनका नाम है सीता, इनकी पोजीशन बताइए। अगर आपको पिक्चर ना दिखाई जाए, सिर्फ वर्ड्स में आपको लिखना हो, मतलब कोई पर्सन जिसने ये पिक्चर नहीं देखी, आपको उसको बताना है, वो क्लास में एंटर करेगा, कोई सामान आपको देना है सीता को, तो आप उसे सिंपल कह सकते हैं कि सीता होगी 2nd रो में 3rd डेस्क पर। ओके, तो वो सीधा आएगा 1st रो 2nd रो में 1st, 2nd, 3rd डेस्क पर, सीता को वो सामान दे देगा। ठीक है, तो यही काम कोऑर्डिनेट्स करते हैं ज्योमेट्री में, मैथ्स में। अभी मान लीजिए ये बिल्कुल एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल खाली है। इसके ऊपर एक पॉइंट आपको दे दिया गया, मान लीजिए ये पॉइंट है, और आपको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। अब अगेन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई डायरेक्शन हमारे पास ना हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरह से। ये फर्स्ट लाइन है, देन ये सेकेंड लाइन है, ये 3rd लाइन है, ये 4th लाइन है। ठीक है, पॉइंट के ऊपर कर देते हैं थोड़ा इसको शिफ्ट। ओके, ये 5th लाइन है, देन ये 6th लाइन है R6, ये 7th लाइन है। ओके, अब क्या आप इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं? अब आप सिर्फ ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पर इन लाइंस के हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, लाइन 3, लाइन 4, L5, L6, L7। आप ये कह सकते हैं कि ये 4th लाइन के ऊपर है, लेकिन 4th लाइन में भी कहाँ पर? 4th लाइन में तो यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसके लिए आपको कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइंस भी चाहिए होंगी। अब अगर ऐसी लाइंस हम और यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये फर्स्ट लाइन है, ये 2nd, 3rd, 4th पॉइंट के ऊपर से जानी चाहिए ये। ओके, ये 5th वर्टिकल लाइन है हमारी, देन 6th, 7th। अब आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। आप कहेंगे इनको हमने L नाम दिया था, या रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंग नाम दे देते हैं। ये थी L4, और इनको हम L के बाद M आता है, इनको M नाम दे देते हैं, M1, M2, M3, M4। तो आप कहेंगे L4, M4, यहाँ पर ये पॉइंट है। अब आपको अगर एक पॉइंट लगाना है मान लीजिए, और वो कहा जाए उसकी पोजीशन है L5, M3, तो क्या आप बता सकते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है? हमें पता है कि पॉइंट L5 के ऊपर है। अब L5 कौन सा है? 4 के बाद ये, इसके ऊपर कहीं वो पॉइंट है, और पॉइंट M3 के ऊपर भी है, इसके ऊपर। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके और इसके दोनों के ऊपर है? ये वाला पॉइंट।
ओके, तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब एग्जैक्टली होता क्या है देखिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यह आपका प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस होता है, बिल्कुल ब्लैंक एकदम। इसके सेंटर से जाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब एग्जैक्ट हम टॉपिक पर आ गए हैं, तो अब अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देना है, जो यूज़ करते हैं हम मैथ्स में वही हम कहेंगे। ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल बीच से जाती हुई यहाँ से, और इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, दोनों के नाम भी पता होने चाहिए आपको। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम है एक्स एक्सिस, वैसे इनके एक एक और नाम होते हैं, अगर चैप्टर में आगे आएंगे तो हम बताएंगे। और ये इसका नाम, इस लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। ओके, और ये जो दोनों एक्सिस है हमेशा एक दूसरे को वर्टिकल 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि ये वाई है ये एक्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दोनों के नाम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर है ऑरिजिन। यहीं से ही हमारे कोऑर्डिनेट्स शुरू होते हैं। ये ऑरिजिन जो पॉइंट है हमारा, ये होता है 0,0। अब 0,0 चलो बाद में समझाएंगे कैसे होता है। अब ये जो आपने दो लाइंस ड्रॉ कर ली, इनको अभी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स लगा दीजिए। ये पॉइंट्स, जैसे ये 0 हो गया, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये इस पॉइंट का नाम हम देंगे 1। आपने नंबर लाइन पढ़ी थी ना पहले, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको याद हो 0 से पहले कौन से नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग है चैप्टर की। उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ये इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ओके, हाँ जी, तो ये आपने नंबर्स दे दिए एक्स एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस को नाम देते हैं। वाई एक्सिस पर जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे। ये 0 से ऊपर यहाँ 1 होगा, 2, 3, 4, 5, कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब पॉइंट्स कहीं तक भी आप लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 या -5 तक ही रहने हैं। यहाँ पर है -1, 1 सेंटीमीटर, -2, ये हम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं जनरली। ये है -3। ओके, ये देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी इसको कहते हैं। अब जो आपने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, यानी कि दो लाइंस ड्रॉ की है, आप देखेंगे इसने आपके पूरे इस प्लेन को, जो आपका वाइट सरफेस था, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट होता है, उन चारों पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये भी फिक्स रहते हैं, ज़रूरी नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कह देंगे। अगर ये थर्ड है, हमने कहा ना कि अब स्पेसिफिक बातें हम कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं है इसमें, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, यही ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब हम सीखते हैं पॉइंट को प्लेस करना। अगर इस कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि इस प्लेन फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये पॉइंट दिया गया, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये, इस पॉइंट का नाम बताइए। अब तक आपको फ्लैट सरफेस के ऊपर पॉइंट दिया था तो मुश्किल था, अब आपके पास बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर है। अब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट तक आपको पहुँचना है और आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, हमेशा 0 से आप चलना स्टार्ट करेंगे। और एक और रूल होता है इसमें कि जब आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे, आपको याद है कि जब हम रो और बच्चों की हमने बात की तो पहले हमने आपको रो बताई, हमने कहा रो 3 में स्टूडेंट है, आप थर्ड रो में पहुंच गए, और फिर आपको डेस्क बताया गया कि 5th डेस्क पर है, ठीक है, तो रो 3 में आप 4th या 5th डेस्क पर जाएंगे तो आप स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। बिल्कुल वैसे ही कार्टेशियन प्लेन में पहले हमेशा आप एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, पहले राइट या लेफ्ट चलेंगे, उसके बाद ऊपर या नीचे चलना है। देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ, और चलना स्ट्रेट ही है, मतलब ऐसा नहीं आप जिस तरह से जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर है,
ऐसे ही परपेंडिकुलर ही आप चल सकते हैं। आप यहाँ से सीधा जाएंगे या ऊपर या नीचे, ऐसा टेढ़ा नहीं जा सकते हैं, स्लांटिंग नहीं जाना है। ओके, तो इस तक पहुँचने के दो तरीके क्या है, एक तो ये है कि यहाँ से आप इस नंबर 3 तक आइए, 3 नंबर्स राइट में चलिए, उसके बाद ऊपर चलिए 1 2 3 4, 4 नंबर्स ऊपर पहुँच गए आप उस पॉइंट तक। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले 1 2 3 4 4 नंबर्स ऊपर वाई एक्सिस पर चलिए, फिर यहाँ से राइट यानी कि 1 2 3 3 यहाँ पर चलिए, पहले 3 बाद में 4 या पहले 4 बाद में 3। कौन सा तरीका सही है? कार्टेशियन प्लेन में हमेशा जो एक्सेप्ट किया गया है पॉइंट तक पहुँचने का तरीका, वो है ये वाला। पहले आपको एक्स एक्सिस पर चलना है, उसके बाद मतलब पहले आप लेफ्ट या राइट चलेंगे हमेशा 0 से, उसके बाद ऊपर और नीचे चलेंगे उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब हम चले कैसे? करेक्ट वे क्या हुआ, पहले हम 3 नंबर्स एक्स एक्सिस पर चले और उसके बाद 4 ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4। सिंपल। ब्रैकेट के अंदर आपको 2 नंबर्स लिखने हैं। पहला नंबर शो करता है कि आप एक्स एक्सिस पर कितना चले, दूसरा नंबर शो करता है कि आप वाई एक्सिस के ऊपर, ऊपर नहीं आप कह सकते, बेसिकली ऊपर या नीचे कितना चले, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 3,4। अब आपसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट को हम जनरली डॉट लगाकर सर्कल कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली पता लग जाए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो पहले लेफ्ट या राइट चलना होता है, आप पहले लेफ्ट चलेंगे, कहाँ पर? -1, एक्स एक्सिस पर हम -1 चले और फिर ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ इसके सामने वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट है? 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। अब अगर आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है, ये तो आपको पॉइंट दिए थे, आपने कोऑर्डिनेट्स बताए, अगर अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो क्या पॉइंट बता सकते हैं? मैं आपको कोऑर्डिनेट देती हूँ 4, -3, बताइए कहाँ है ये पॉइंट? 4 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 4, मतलब एक्स एक्सिस पर आप 4 चलिए, 1 2 3 4 यहाँ पहुँचे, और y -3, वाई के पैरेलल चलना है, वापस आकर वाई एक्सिस पर नहीं चलना। y -3 कहाँ पर है? यहाँ, तो वाई एक्सिस के पैरेलल 1 2 -3, -1 -2, इसके सामने देखिए -3, तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है 4, -3। जब भी आप पॉइंट लिखें उसके ऊपर बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट पहला नंबर होना चाहिए और लेफ्ट या राइट में देखने पर वाई कोऑर्डिनेट वही आपको दिखना चाहिए जो आपने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है? होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखो आपकी बुक में ये जनरली जब आप ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, तो ग्राफ पेपर के ऊपर ही करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, इसमें तो और ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर ये पॉइंट आपको दिया है, ये पॉइंट है यानी कि 3 से एक नंबर पहले, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, देखो ये होता है ग्राफ पेपर। अब इसके ऊपर अगर आपने ये मान लीजिए वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, ये पॉइंट, ठीक है ना, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक अभी आपको चलना पड़ेगा। ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 1, ये 2, आप 1 तक भी नहीं पहुँचे। 1 से पहले ये कौन सा पॉइंट है? इसके ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा और ये है 0.6, ये 0.5 की थोड़ी सी डार्क लाइन है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा एक सेकेंड जूम कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये 0 है, ये 0.1 है, ये 2 है, ये 1 है। अब अगर आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है कौन सा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, इस तक पहुँचने के लिए आपको एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा? 1, उसके बाद 1.1 2 3 4 5 6 7, ये 1.7 के ऊपर है, और वाई एक्सिस पर कितना है? इसके साइड में देखो, यहाँ पर वाई पॉइंट कितना है? 0.8 है, क्योंकि 0.9 और उसके बाद 1 आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1.7, 0.8। ओके, डेसिमल में भी हो सकता है। ये ग्राफ पेपर पर नंबर्स आपको पता ही होंगे, 0 और 1 के बीच में 9 लाइन्स होती है जो
0.1, 0.2, 0.3 इनको शो करती है। जैसे 0.9 होता है उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको वैसे एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट्स गिवन है। इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, अभी तक जो हमने पॉइंट्स देखे वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर थे। आपको अगर ये पॉइंट बताना है ओरिजिन, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए तो ना तो आप लेफ्ट राइट चले, ना आप ऊपर नीचे चले, जहाँ आप थे वहीं के वहीं रहे। तो यानी कि ना आप एक्स पर चले ना ही वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल चले। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। अब अगर आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए, यहाँ तक आने के लिए आप एक्स एक्सिस पर कितना चले? 1, 2, 3, 4 एंड 4.5। एक्स एक्सिस पर हम 4.5 चले। अब वाई के लिए ऊपर या नीचे चलना है। ऊपर नीचे चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, यानी कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है। तो उसके अगर कुछ नहीं है तो हम वाई कोऑर्डिनेट की जगह लिखेंगे 0। ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट, ये पॉइंट एच है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो देखो सबसे पहले हमें लेफ्ट राइट चलना पड़ता है। अब लेफ्ट राइट आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पॉइंट तो बिल्कुल ऊपर है। तो यानी कि आपने एक्स एक्सिस पर चलना ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को आप 0 लिखेंगे। फिर ऊपर की तरफ आप कितना चलेंगे? 1, 2, 3, 4। तो 0,4 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। ये 2.9 क्योंकि वाई एक्सिस पर आप माइनस लेफ्ट साइड में 2.9 चले और वाई एक्सिस पर नहीं चले तो 0। इसमें एक रूल होता है एक्चुअली, जो आप बाद में पढ़ेंगे भी। पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप देख लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा। और पूरे वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑब्वियसली अगर आप वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको चलना है तो आप लेफ्ट राइट चलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पॉइंट से ऊपर नीचे चलना शुरू कर देंगे। जैसे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जी पॉइंट है, इस तक पहुंचने के लिए आप लेफ्ट राइट नहीं चले, एक्स एक्सिस पर नहीं चले तो 0। और वाई पर कितना चले? -1, -2, -3, -4, -4.5। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -4.5। क्लियर है? ये भी ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसके बाद वाई। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी आपको, किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को आपको लिखना है, या अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कैसे उनको फाइंड करना है। सो एक्सरसाइज सेट 1.1, फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स O, A, B, C मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। ये एक्चुअली अभी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेट्स पर हम नहीं आए हैं। तो देखो ये रियान का रूम है, O, A, B एंड C, यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये उसके रूम के कॉर्नर्स हैं। नाउ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। फिगर में ये है एक्स एक्सिस, एक ही तरफ की लाइंस दिखाई हैं। देखो हमने जिस प्लेन की बात की थी, हमारे में एक्स पॉजिटिव भी था, इधर नेगेटिव था, ये ऊपर वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें सिर्फ कार्टेशियन प्लेन का इतना पार्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पर ओरिजिन है, इसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस, ये +1 है, +2, +3, नेगेटिव साइड नहीं दिखाई है, +4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4 से अप टू +10 तक वाई एक्सिस पर नंबर्स हैं। पॉइंट O इज़ द ओरिजिन, हम भी O को ओरिजिन ही लेकर चलते हैं, ओरिजिन है 0,0। अब देखिए इस फिगर को रेफर करते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियान्स रूम। देखो रियान के रूम का डोर कहाँ पर है? ये D1 पॉइंट है +8 और ये R1 पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा डोर है रियान के रूम का। डोर ऑब्वियसली एक पॉइंट नहीं होगा, वो इन दो पॉइंट्स के बीच में है बेसिकली। इसकी एक रफ फिगर यहाँ पर भी दी थी। देखो अगर आप ये रियान का रूम मान लेते हैं तो जैसे डोर ये है ना, इतना बड़ा दरवाज़ा है, ऐसे खुलता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको दिए हैं, तो ये उसके डोर के पॉइंट्स हैं। +8 से लेकर +11.5 तक एक्स एक्सिस के ऊपर वो है। आपको R1 के कोऑर्डिनेट्स दे भी दिए हैं अपने आप ही। R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो 11.5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। क्यों? हमने अभी कहा था कि पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, तो वही बात है। डोर क्योंकि इस कोऑर्डिनेट के बिल्कुल ऊपर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 11.5, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 8,0। इन दो पॉइंट्स के बीच में है डोर। क्वेश्चन है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल।
लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट साइड की वॉल है, इससे यानी कि वाई एक्सिस से रूम की जो लेफ्ट वॉल है, जो वाई एक्सिस है, उससे डोर कितनी दूर है, एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है। पहले यहाँ से देखते हैं इस वाली दीवार से कितना दूर है दरवाज़ा। अब अगेन दरवाज़ा पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट से यहाँ से शुरू होता है दरवाज़ा, यहाँ पर ख़त्म, तो जहाँ से शुरू होता है वही पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। तो दरवाज़ा यहाँ से कितने पॉइंट्स दूर है, यहाँ से 8 पॉइंट्स दूर है, और इन्हें हम यूनिट्स लिखते हैं एक्चुअली। तो आप कहेंगे द डोर लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है डोर। वैसे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप सिर्फ डिस्टेंस लिख देते हैं हम, द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डोर की डिस्टेंस कितनी है, इज 8 यूनिट्स, उसकी डिस्टेंस है 8 यूनिट्स। ओके, हो सकता है कि कुछ बच्चे 11.5 भी लिखे इसमें, तो कहने का मतलब है वो उसका लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है दरवाज़ा कितनी दूर है यहाँ से, तो जैसे ही वो चीज़ शुरू होती है हम मान के चलते हैं कि हम दरवाजे तक पहुँच गए। ऐसा नहीं कि हम चलते जाएंगे अभी भी दरवाज़ा नहीं आया, जब एंड पर पहुँच जाएंगे इतनी डिस्टेंस पर है। अगर वो एंड पॉइंट पूछता तो बात अलग थी, उसने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हम जब डोर स्टार्ट हो रहा है D1 से वही पॉइंट लिख देंगे। अब बात करते हैं दरवाज़ा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। एक्स एक्सिस से दूर है ही नहीं, दरवाज़ा एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है, तो उसकी डिस्टेंस वहाँ से 0 हो जाएगी। फ्रॉम वाई एक्सिस इज 8 यूनिट्स एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स क्या होती है, डिस्टेंस को वैसे हम मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में मेजर, मीटर में ही करते हैं जनरली, या किलोमीटर में भी कर लेते हैं ज़्यादा डिस्टेंस हो, लेकिन यहाँ पर आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते डिस्टेंस 8 है, 8 दूर है, 8 क्या, 8 मीटर, 8 किलोमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने लास्ट में यूनिट्स लिख दिया। यूनिट आप जो भी यूज़ करना चाहे, क्योंकि यूनिट हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, मीटर ही होगा वैसे तो ऑब्वियसली, क्योंकि इतना छोटा भी रूम नहीं होगा कि सेंटीमीटर में हो, या इतना भी बड़ा रूम नहीं होगा कि किलोमीटर में हो। वो अंडरस्टूड है कि मीटर है, लेकिन आप अपनी तरफ से यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, इसलिए हम हमेशा यूनिट्स लिखते हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस से जो दरवाज़ा है वो 0 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, क्योंकि वो उसके ऊपर ही है, डिस्टेंस आपको कहीं जाना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पर ही है। और वाई से वो कितनी डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। R1 के तो दिए हैं उन्होंने, D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट उसमें 8 है, ये देखो लेफ्ट राइट आप 8 चले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना राइट चलना पड़ता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऊपर और नीचे जो चलना पड़ता है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ऊपर नीचे चलना ही नहीं पड़ा, हम सीधा 8 डिस्टेंस राइट में चलते ही पॉइंट पर पहुंच गए, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज इक्वल टू 8,0। ओके, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, R1 अगर 11.5,0 है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, कितना चौड़ा है। तो देखिए डोर स्टार्ट हुआ 8,0 से और वो पहुंचा 11.5,0 तक, 11.5,0 पर एंड हुआ, तो आप उसकी विड्थ बता सकते हैं। विड्थ के लिए नंबर 3, विड्थ ऑफ द डोर, उसके लिए हम 11.5 से इतनी डिस्टेंस से ये 8 डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये डोर की डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी। ओके, 11.5 से माइनस करते हैं 7 को, सॉरी 8 को, D1 8 पर है, 8 को, तो आंसर आएगा 8 9 10 11 3.5 यूनिट्स। ओके, ये विड्थ है डोर की। आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो 3.5 यूनिट्स की जैसे हमने बात की पहले भी कि ये मीटर में ही है यूनिट्स, तो 3.5 मीटर का दरवाज़ा तो बहुत बड़ा होता है। अगर आप अपने दोनों हाथों को फैला ले, एक को थोड़ा सा फोल्ड कर ले, तो आपके फिंगर टिप से लेकर आपके
दूसरे हाथ के शोल्डर तक लगभग उतना 1 मीटर होता है। तो 3 मीटर का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, तो यस द डोर इज़ वाइड इनफ, या फिर आप कहेंगे दिस इज़ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ डोर। ये हमने विड्थ फाइंड की। नेक्स्ट है यस, इवन ज़्यादा ही है, दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ डोर। ओके, नेक्स्ट। अब इसी में आ गया, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर व्हील चेयर पर एक पर्सन है, रूम में एंटर करना चाहता है, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजीली, क्या वो आसानी से जा सकता है? तो आराम से। जो आपकी व्हील चेयर होती है, आपने देखी होगी, वो 1 मीटर से भी कम विड्थ होती है उसकी। देखो ये व्हील चेयर है और इसकी विड्थ अगर आप देखेंगे 600 to 700 mm, यानी कि 60 to 70 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, यानी कि 1 मीटर से भी कम विड्थ की है। तो आप लिखेंगे अ व्हील चेयर यूज़र कैन ईजीली एंटर, एक जो व्हील चेयर यूज़र है वो आसानी से एंटर कर सकता है इसमें। यूज़र कैन ईजीली एंटर द रूम बिकॉज द डोर इज़ वाइड इनफ, as the door is wide enough। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ B1 0,1.5, B1 कहाँ है, चलो ढूंढ लेते हैं। 0 x कोऑर्डिनेट 0 है और 1.5 ये रहा, ये B1 है। और B2 है 0,4, x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर है, ये है 0,4, ये B1 है, ये B2 पॉइंट है। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर का एंड है। ये एक्चुअली साइड में बाथरूम है, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेडरूम की पिक्चर गिवन है। अगर रियल पिक्चर हम देखें, देखो यहाँ से ये बाथरूम डोर है ना, ये वाला, तो आपको ये रूम की पिक्चर गिवन है, इसके इधर ये यहाँ से बाथरूम स्टार्ट है। तो अगर ये बाथरूम डोर की विड्थ आपको दी है, यहाँ से यहाँ तक है बाथरूम डोर, इज़ द बाथरूम डोर नारोअर और वाइडर दैन द रूम डोर, बाथरूम डोर रूम डोर से नारो है या नहीं, छोटा है, मतलब उसकी विड्थ कम है या नहीं। तो पहले हम जो बाथरूम डोर है उसकी विड्थ फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 4, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। देखो बाथरूम डोर के अगर पॉइंट्स आप देखें, B1 यहाँ से स्टार्ट हुआ 1.5 से, और 4 y उसके ऊपर है, वो y एक्सिस के ऊपर, x कोऑर्डिनेट तो कुछ है नहीं। तो 1.5 से स्टार्ट होकर 4 यूनिट तक उसकी जो एक्सटेंशन है वहाँ तक एंड होता है वो। तो कहने का मतलब है 4 से, ये जो टोटल 4 है इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें 1.5 को, तो ये बाथरूम डोर की विड्थ आपको मिल जाएगी। 4 - 1.5 ये हो जाएगा 4 - 1 3.5, और आप माइनस करेंगे तो 2.5 यूनिट्स, मीटर नहीं लिखना है। ओके, तो 2.5 यूनिट्स। अब जो हमारा रूम डोर था उसकी विड्थ कितनी थी, 3.5 यूनिट्स, तो ऑब्वियसली ये नारोअर है। रूम डोर विड्थ दोबारा लिख देते हैं, रूम डोर की विड्थ थी 3.5 यूनिट्स। सो यस, सो द बाथरूम डोर इज नारोअर, वो नारो है, दैन द रूम डोर। ओके, चलिए होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़ा आगे भी कर लेते हैं क्योंकि बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है और आगे और भी क्वेश्चंस हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट इज व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। अपने घर पर और स्कूल में देखिए क्या एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है रूम डोर की। तो रूम डोर 1 मीटर से छोटा ही होता है, 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, तो अप्रॉक्स 1 मीटर हम लिख देते हैं। द स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 3 फीट स्टैंडर्ड विड्थ होती है एक रूम डोर की। अक्सर बड़ा और छोटा भी हो सकता है, सभी की विड्थ सेम हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो हम लिख देते हैं अराउंड 3 फीट या फिर 90 सेंटीमीटर, 3 फीट और 90 सेंटीमीटर। ओके, ये वैसे एग्जाम के लिए नहीं है क्वेश्चन, जनरली है कि आप
आसपास की चीज़ों को कितना नोट करते हैं, उनके बारे में आपको कितना पता है। आर द डोर्स इन योर स्कूल सूटेबल फॉर पीपल इन व्हीलचेयर्स, व्हीलचेयर्स पर जो लोग होते हैं, क्या आपके स्कूल का डोर उनके लिए सूटेबल है? तो बिल्कुल होगा। उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्कूल को। रैंप भी इसलिए बनवाया जाता है कि जो स्पेशल बच्चे अगर आते हैं आपके स्कूल में, जो डिफरेंटली एबल्ड है, अगर चल नहीं पाते, तो उनको वो इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है, स्कूल आ सके, क्लास में जा सके। तो यस लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। अभी तक वी हैव ओनली कंसिडर्ड पॉइंट्स ऑन द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। इससे पहले जो क्वेश्चन आए, वैसे हम तो बीच के पॉइंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चंस आपने देखे उनमें हमने सिर्फ उन पॉइंट्स की बात की जो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। अगर यहाँ पर भी इसमें आप देखें तो बीच में कोई पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, क्वाड्रेंट में नहीं दिखेगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट्स या फिर वाई एक्सिस के ऊपर है। ओ सेंटर में हो गया, बी यहाँ पर हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, ई भी एक्स एक्सिस के ऊपर था, एच और जी यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर थे, ठीक है। तो अब तक हमने उनको पढ़ा। व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन आइदर एक्सिस। उन पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो किसी भी एक्सिस पर नहीं है, 2 एक्सिस के बीच में है। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट है यहाँ पर। सो द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड आर कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। जिस प्लेन पर, जिस फ्लैट सरफेस के ऊपर, खाली पेज के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं इन 2 लाइंस को, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है। द कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं, ठीक है। प्लेन का मतलब यहाँ पर है जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपने ड्रॉ किए हैं, एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ये पूरे प्लेन को, मान लीजिए ये आपका प्लेन था, इससे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं, इन चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं। दे आर नंबर्ड एज शोन इन फिगर 1.4। फिगर 1.4 कहाँ है? ये रही। ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसको हम क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 2, इसको क्वाड्रेंट 3 और इसको क्वाड्रेंट 4, ठीक है। यही ऑर्डर होता है इनका लिखने का। पॉइंट इन क्वाड्रेंट 1 हैव बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जाए तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप कहेंगे x2 है, 2 से ऊपर जाना है, और y कितना है यहाँ पर? मान लीजिए 2.5 है। तो आप देखेंगे दोनों ही पॉइंट्स पॉजिटिव है। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आपको दे दे तो सेकंड में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x -3 है, y +4 है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट या स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है जनरली। अभी तक तो आता था, अब एनसीईआरटी थोड़ा चेंज हुई है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी पॉइंट आपको दे देंगे, मान लीजिए उसने बोला -4,3 और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये किस क्वाड्रेंट में है। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ये। आप देखेंगे, देखते ही आपको पता लगना चाहिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप जनरली हम ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर याद भी नहीं रखना, यहाँ से चलेंगे x नेगेटिव। x नेगेटिव का मतलब है आपको लेफ्ट में चलना है, और y पॉजिटिव मतलब आपको ऊपर चलना है। जब भी कभी x पॉजिटिव की बात होगी तो राइट साइड चलना है, नेगेटिव में लेफ्ट साइड, y पॉजिटिव तो ऊपर और y नेगेटिव तो नीचे, ठीक। अब देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें राइट साइड और ऊपर चलना पड़ रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए हमें लेफ्ट और ऊपर चलना पड़ता है, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचना है तो हम चलना तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले लेफ्ट चलना पड़ेगा और फिर नीचे। लेफ्ट का मतलब भी नेगेटिव होता है, x नेगेटिव, और नीचे का मतलब होता है y नेगेटिव। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको दे दे -2, -3 कहाँ होगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट्स नेगेटिव है। आप चाहे तो प्लॉट करके देख लीजिए। -2 ये रहा, आप लेफ्ट में -2 आए, -3 गए, तो अपने आप पॉइंट कहाँ पर आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में आपको पहले राइट साइड में चलना है, राइट हैंड, और फिर नीचे। तो यानी कि राइट हैंड तो x पॉजिटिव और नीचे तो y नेगेटिव, यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। आप अगर समझकर करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, इसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनरली बच्चे ऐसे याद करते हैं, प्लस प्लस
मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन माइनस प्लस मीन्स सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड, प्लस, और कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्लस माइनस या माइनस प्लस आता है। तो ये इजी ही है, आप चाहो तो 2 सेकेंड लगेगी, इस तरह से ड्रॉ कर लो। और कोई भी पॉइंट आपको दिया या फिर वैसे पूछ ले कि दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहाँ होते हैं, तो चल लीजिए, एक्स नेगेटिव का मतलब लेफ्ट, वाई नेगेटिव मतलब नीचे। हम पहुँच गए थर्ड में, ठीक है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव मतलब हमें राइट में चलना है, चलिए राइट में। वाई नेगेटिव यानी कि हमें नीचे आना है, तो राइट में चल के नीचे आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो प्लस माइनस ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं फोर्थ में। क्लियर? ओके। कैन यू नाउ सी द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन 2D प्लेन। ये 2D प्लेन ही है, 3D आप 11th में पढ़ेंगे जहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट आ जाता है। अगर आप फ्लैट सरफेस के ऊपर शो कर पा रहे हैं इसको, तो वो 2 डायमेंशनल ही है। सो जनरली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ पॉइंट P इन 2D स्पेस आर रिप्रेजेंटेड बाय x, y। किसी भी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में हमेशा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये फिक्स्ड रूल है। x रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। इस पॉइंट की, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसकी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस आप देखते हो ना, -4, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट शो करता है कि उसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, x एक्सिस से कितना ऊपर आप गए, ठीक। चलिए वही दिया है ये, measured along x axis, y is the perpendicular distance of P from x axis measured along y axis, x is the x coordinate, y is the y coordinate, और x coordinate और y coordinate को मिलकर बन जाता है एक हमारा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिगर 1.4 में S3, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, S3 है, ये 3 आए पॉजिटिव साइड, -5 मतलब नीचे -5 आए, तो ये S पॉइंट बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। x यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट्स हैं, y कोऑर्डिनेट -5 यूनिट्स हैं। व्हाट अबाउट -5, 3? अब देखो, क्या आप बिना प्लेन को देखे डायरेक्ट, मतलब बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए डायरेक्ट बता सकते हैं -5, 3 कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, -5 यानी कि आपको x में, x पर कहाँ चलना है, लेफ्ट में। आप लेफ्ट में -5 चले, नेगेटिव चले, और फिर y पॉजिटिव ऊपर गए, तो कहाँ पहुँचेंगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ पर होगा, इट इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ये है Q, -5, 3 ये पॉइंट है, ये वाला, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा। देन विद x कोऑर्डिनेट -5, इसमें x कोऑर्डिनेट -5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। इस फिगर को आप कॉपी करेंगे एंड मार्क S एंड Q, अपने डायग्राम में S और Q को मार्क करेंगे। पॉइंट P मार्क करिए क्वाड्रेंट 1 में, RA क्वाड्रेंट 3 में, और उनके खुद से कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो चलो क्वाड्रेंट 1 में कोई भी एक पॉइंट बना देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमने ये डॉट एक लगा दिया यहाँ पर। चलिए अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। पॉज कर लीजिए वीडियो, एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। देखो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y, ठीक। अब तक तो हम थोड़ा सा बच्चों की तरह कर रहे थे कि आप चलिए राइट में फिर ऊपर जाइए। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस पॉइंट के नीचे देखिए, x एक्सिस के ऊपर कौन सा नंबर है, नंबर 5, तो x कोऑर्डिनेट है 5। अब इसके लेफ्ट में देखिए, y कोऑर्डिनेट के ऊपर इसके सामने कौन सा नंबर है, 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 3। क्लियर है? अगर आप वही वैसे ही करना चाहते हैं कि हम पहले यहाँ से चले इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए 5, ऊपर चले 3, तो भी 5, 3 ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सिंपल हमें दिख रहे हैं सामने सामने नंबर्स, तो क्यों ना हम उससे देखें, ठीक। अब उसने कहा है कि थर्ड में भी एक पॉइंट प्लॉट करिए, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो थर्ड में पॉइंट है ये, चलिए कोऑर्डिनेट्स बताइए इसके, इस पॉइंट के। तो इसमें हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट को देखना है। ये x एक्सिस है ना हमारा, इसके ऊपर इस पॉइंट के सामने कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर है -4, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4। और y इस लाइन पर कौन सा नंबर है इस पॉइंट के सामने, इसके जस्ट सामने है -2, तो -4, -2। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इसको बना लीजिए। ओके, नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
अब ये भी ध्यान आपको रखना है कि एक्सरसाइज के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मिस नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, इंट्रोडक्शन में ही ये आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0। पूरी वाई एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसमें एक्स 0 ही होता है। ये देखो यहाँ पर अगर इसमें हम प्रॉपर देखें, ये पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप कहेंगे इसमें हमेशा उसके नीचे एक्स का कौन सा नंबर है, हम वो देखते हैं। एक्स का 0 नंबर है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये एक्स और वाई दोनों का कॉमन पॉइंट है 0, और वाई ये है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। ठीक है, एक्स हमेशा 0 होगा वाई एक्सिस के ऊपर, और y हमेशा 0 होगा x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको दे दे कहीं पर भी, मान लीजिए ये दे दिया, अब पूछे इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। x तो इसमें -6 है, आप लेफ्ट आए -6 पॉइंट तक, उसके बाद ऊपर नीचे जाना ही नहीं पड़ा, सीधे पॉइंट पर पहुंच गए, मतलब y कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, चलिए ये आप याद रखेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 0। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्या x एक्सिस के ऊपर भी सेम जनरलाइजेशन है? बिल्कुल, यस। जनरल पॉइंट क्या है इसमें, दैट द वाई कोऑर्डिनेट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी एक्स, क्या स्मॉल लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इज 0। वाई कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, नेक्स्ट इज डज द पॉइंट Q y, x एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट P x, y। अगर दो पॉइंट्स आपको दे जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स को उल्टा कर दें, तो क्या दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब मिलेंगे एक दूसरे से। एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 2,3 मान लीजिए ये थे, और 3,2 कोइंसाइड करेंगे, मिलेंगे। 3,2 है यहाँ पर, ये 3,2 है, और 2,3 है यहाँ पर, नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं। कोई दूसरे पॉइंट्स अगर आप ले, 4,7 और 7,4 मिलते हैं या नहीं, 4,7 तो खैर इसमें है नहीं, छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए -2,1 और 1,-2, अगर आप इनको देखें 1 -2 यहाँ पर है, और -2 और 1 यहाँ पर है, ये भी पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं करते, मिलते नहीं हैं। ये तब मिलेंगे अगर x और y सेम ही हो, 2,2, और इसको उल्टा करने पर भी 2,2, तो वो तो मिल ही जाएंगे, पॉइंट्स ही सेम होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स x, y और y, x, यानी कि पॉइंट्स के प्लेसेस चेंज करने पर वो कोइंसाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब x और y बराबर हो। अगर दो अलग अलग नंबर आपने ले लिए 7, 8, तो 7, 8 कभी भी 8 और 7 से कोइंसाइड नहीं करेगा। तो आप लिख देंगे येस, बट ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y। अगर x, ये दोनों पॉइंट ही सेम हो, सेम होने पर तो चेंज करने पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर पॉइंट 4,4 ही है, उल्टा करने पर भी 4,4 ही रहेगा, वो तो पॉइंट ही सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, एंड x, y इज इक्वल टू y, x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। इज द क्लेम ट्रू? बिल्कुल ट्रू क्लेम है। अगर x y के बराबर नहीं है, दो पॉइंट्स हैं आपके कोऑर्डिनेट्स में, मान लीजिए ये 7 है, ये 5 है, बराबर नहीं है, तो x अलग अलग लिखते हैं। मान लीजिए x 5 है, y 7 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो 5,7 और 7,5 एक नहीं होंगे। नॉट इक्वल टू 7,5, ये सेम पॉइंट नहीं है, बिल्कुल अलग पॉइंट है, बहुत दूर दूर है। लेकिन x, y और y, x इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं जब x और y बराबर हो। x भी 9 है, y भी 9 है, अपने आप 9,9 बराबर हो जाएगा 9,9 के। ओके, इज द क्लेम ट्रू? यस, दिस क्लेम इज ट्रू। यहाँ से एक जनरल स्टेटमेंट आपको मिलती है इन दोनों क्वेश्चन से, कि अगर आप अपने कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, पहला नंबर बाद में, गलती से आपने ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन कहा गया 2,5 को प्लॉट करिए और आपने 5,2 कर दिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, x और y को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली फर्स्ट एक्सरसाइज और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज सेट 1.2 हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।